कई बार देखने में आया है कि कुछ लोग अपने जीवन में सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनकी रिलेशनशिप अपने अंजाम तक पहुंचे और वो विवाह कर पाएं, उन्हें अपने जीवन में ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ब्रेकअप बहुत तकलीफ देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी उत्साह या उमंग या खुशी उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर नहीं ला पाती। लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह से अंधेरे के बाद उजाला आता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई बार इनके पुराने एक्स की वापसी भी होती है, इनका विवाह भी होता है और जीवन खुशियों से भर भी जाता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है आपके जीवन में आपके पुराने एक्स की वापसी। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि कई बार कई व्यक्ति लंबे ब्रेकअप के बाद अपने लाइफ में आकस्मिक अपने एक्स की वापसी पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ब्रेकअप चाहे जितने लंबी क्यों ना चले, लेकिन एक्स की वापसी अचानक हो ही जाती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि किस तरह से एक लंबी रिलेशनशिप चलने के बाद भी ब्रेकअप हो जाते हैं। आपकी कुंडली के कुछ ग्रह आपकी रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार हैं, तो कुछ ग्रह आपके ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं या प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी भी होती हैं कि आपके जीवन में आपके एक्स की वापसी होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह कौन से हैं या ऐसे योग कौन से हैं जो कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपके एक्स को लाने की संभावना बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बुध। जी हाँ, यदि आपकी कुंडली में बुध वक्री हो गए हैं तो ये आपको आपके पास्ट कनेक्शन से जोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति एक बार दोबारा सोचते हैं, अपने पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में ये दोबारा सोचते हैं और फिर इनके जीवन में इनके एक्स की आकस्मिक रूप से वापसी होती है। यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस में कोई ग्रह रेट्रोगेट हो गया है, अर्थात कोई ग्रह 7वें घर में वक्री हो गया है, तो भी इस बात की संभावना होती है कि आपका पुराना एक्स आपके जीवन में आकस्मिक रूप से वापस आ सकता है। एक बहुत ही अच्छा योग है यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है कि एक लंबे ब्रेकअप के बाद भी आपके जीवन में आपका जीवन साथी वापस आ सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो या फिर 11th हाउस के लॉर्ड से दृष्ट हो, तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक्स के साथ रीयूनियन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह एक संभावना और बनती है कि यदि 5th हाउस में कोई रेट्रोगेट प्लैनेट बैठा हो, अर्थात वक्री ग्रह बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई रेट्रोगेट प्लैनेट यूनियन बना रहा हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पास्ट लव की दोबारा से आमद होती है। ऐसे व्यक्ति दोबारा से अपने एक्स से मिल पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में 5th हाउस जिसे हाउस ऑफ रोमांस कहते हैं, 7th हाउस जिसे हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं, या 11th हाउस जिसे हाउस ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या रीयूनियन कहते हैं, इसमें वक्री बुध स्थित हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई बार एक्स का आगमन आकस्मिक रूप से होता है और फिर इनका जीवन दोबारा से आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से यदि चंद्रमा, जो कि इमोशंस के लिए जाना जाता है, यदि वह बुध के साथ हो या शुक्र के साथ हो, तो भी ऐसे व्यक्ति अपने पुरानी इमोशनल लाइफ में दोबारा लौटना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पुरानी इमोशनल लाइफ बहुत पसंद होती है और ये चाहते हैं कि इनका एक्स इनके साथ एक बार दोबारा हो। कुंडली में शुक्र लव, रिलेशनशिप्स एवं रोमांटिक डिजायर्स को कंट्रोल करता है। यदि शुक्र किसी व्यक्ति कुंडली में वक्री हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इनके एक्स की वापसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ब्रेकअप हो चुका है और आने वाले समय में उसकी कुंडली में
1, 5, 7 एवं 11 इन हाउसेस के ऊपर से शुक्र गोचर करता है, तो यह एक ऐसा समय है जबकि इन्हें अपने पुराने एक्स की वापसी की संभावनाएं प्रबल होती दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने एक्स से दोबारा मिलते हैं और फिर ये लोग विवाह भी करते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि वक्री शुक्र राहु और केतु से संबंध बना रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इनकम्प्लीट रिलेशनशिप्स एक बार पुनः चालू होती हैं। इनके एक्स एक बार पुनः इनके जीवन में वापस आते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें कुछ न कुछ कार्मिक लेसन्स को भी पूरा करना होता है। इनके पिछले जन्म के कुछ कर्म या पिछले जन्म के कुछ कर्जे इन्हें चुकाने होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इनका एक्स एक बार फिर से वापस आता है। कुंडली में शनिदेव को हम कर्मों का दंड निर्धारक मानते हैं। शनिदेव पिछले जन्म के कर्मों के बारे में निर्णय लेते हैं और यदि ये कुंडली में 5th हाउस और 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हो या 5th हाउस और 7th हाउस के ऊपर से गोचर कर रहे हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इनके एक्स की वापसी की संभावनाएं बन जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें अपने पिछले जन्म के कुछ कर्जों को, कुछ कार्यों को पूरा करना होता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में शनि एवं चंद्रमा एक साथ युति बना रहे हों और इस तरह से इनकी कुंडली में विषयोग का निर्माण हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने पास्ट लवर्स को लेकर भावनात्मक संघर्ष करते हैं। इनके इसी इमोशनल स्ट्रगल की वजह से इनके पास्ट लवर्स एक बार फिर से इनके जीवन में वापस आते हैं और फिर ये दोनों मिलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु 5th हाउस में हो तो ये उस व्यक्ति को पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने पास्ट लवर्स के साथ पिछले जन्म के कुछ कर्जों को चुकाना होता है, कुछ कर्मों को पूरा करना होता है। इसलिए इनके जीवन में इनके एक्स एक बार फिर से वापसी लेते हैं और ये दोनों मिलकर अपने पिछले जन्म के कुछ कार्यों को पूरा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार रिलेशनशिप बनने के बाद ब्रेकअप हो गया है तो जब भी उसकी कुंडली में जुपिटर 7th हाउस से गोचर करता है तो उसकी पास्ट लाइफ से उसके एक्स को वापस लेकर आता है। और ऐसा तब ज़्यादा होता है जब दोनों के बीच इमेच्योरिटी की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से सेपरेशन हुआ हो। जुपिटर एक बार पुनः दो व्यक्तियों को आपस में मिलाने का काम करता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में ब्रेकअप हो गया है और यदि गुरु शुक्र एवं चंद्रमा को अमृतमयी दृष्टि से देख रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के पिछले जख्म भर जाते हैं, इनके आपसी गिले शिकवे मिट जाते हैं और ये एक बार पुनः एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक्स का पुनः आगमन होता है। एस्ट्रोलॉजी में एक योग है जिसे पुनर्मिलन योग कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में यदि बुध, शुक्र और चंद्रमा राहु और केतु से संबंध बना रहे हों तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो रिलेशनशिप इनकम्प्लीट रह गई है वह रिलेशनशिप एक बार पुनः कंप्लीट होती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक्स का आगमन एक बार पुनः होता है और ये लोग अपनी रिलेशनशिप को कंप्लीट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो तो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन इस विपरीत राजयोग के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आकस्मिक रूप से या तो इनका पुराना दुश्मन सामने आ जाता है या फिर इनका पुराना एक्स इनके सामने आ जाता है। यदि कुंडली में 5th हाउस या 7th हाउस में चंद्रमा और मंगल युति बना रहे हों जिसे कि चंद्र मंगल योग कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने एक्स से एक बार जरूर मिलते हैं। इनके जीवन में इनका एक्स लौटकर एक बार जरूर आता है। मैंने अभी तक अपने इस वीडियो में आपको जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र बताए हैं वे सभी एक सामान्य सूत्र हैं। विशेष परिस्थितियों में इनका एप्लीकेबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति कुंडली में लव रिलेशनशिप में किसी एक्स की वापसी होगी या नहीं होगी यह तभी कहा जा सकता है जब उसकी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण किया जाए। किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है। यदि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें,
दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।